जिनके पांव स्वयं लक्ष्मी दबा रही हो, उन्हें कोई धन की कमी है? जो सोने की द्वारिका में रहा करते हैं, भगवान कृष्ण कहां रहते हैं? द्वारिका में क्या नहीं है? क्या नहीं है द्वारिका? क्या सुख सुविधाएं नहीं है? भगवान को किस चीज की कमी थी? लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, ब्रह्मा जी जिनके सामने हाथ जोड़े खड़े हैं, जिनके रोम रोम में ये पृथ्वी लटक रही है, उन्हें तुम 100 रुपए और 500 रुपए और 1000 रुपए और सोने का चांदी का हिस्सा चढ़ाते हो। क्या भगवान को इन चीजों की जरूरत है मेरी मां? ना भक्तों, भगवान को क्या देना चाहिए? केवल प्रेम, केवल प्रेम। प्रेम क्या होता है? आप अपने बेटे से प्रेम करती हो ना, बस वही प्रेम भगवान से हो। आप अपने पति से प्रेम करती हो ना, वही प्रेम भगवान से हो। आप अपनी मां से प्रेम करते हो ना, वही प्रेम भगवान से हो। हम संसार के लोगों से जितना प्रेम करते हैं उतना ही भगवान से कर लेंगे तो भी पार हो जाएंगे। पर विडंबना तो यह है कि संसार के लोगों से तो प्रेम आसानी से हो जाता है, पर भगवान से प्रेम होता ही तो नहीं है। प्रेम ही तो नहीं होता। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि भगवान से प्रेम करना सीखो। हाँ, केवल प्रेम, केवल राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। भगवान को क्या चाहिए मेरी मां? केवल प्रेम। ये बंद करवा दो थोड़ा काम। केवल प्रेम। मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। बिना प्रेम के मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। बोलो मेरे साथ, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। करोड़ों उपाय कर लो, लेकिन भगवान बिना प्रेम के नहीं मिलते हैं। तब भगवान गोपियों का दुख देखकर एक दिन उद्धव जी को बुलाते हैं और उद्धव जी से कहते हैं, उद्धव क्या एक छोटा सा तुम हमारा काम कर दोगे? हाँ हाँ श्याम सुंदर बताओ क्या काम है? एक बार तुम वृंदावन चले जाओ, और तुम तो देखो बड़े ज्ञानी हो, हमारी गोपियां बहुत रोती हैं, जरा उन्हें समझा दो, तुम तो बड़े ज्ञानी हो। उद्धव जी ने कहा, हाँ मैं ज्ञानी तो हूं, समझाना क्या है? बोले वो मुझे भगवान मानकर बहुत रोती हैं, मेरी याद बहुत करती हैं, एक बार तुम उन्हें समझा देना कि मैं तो देखो कण कण में रहता हूं, वो कण कण के कृष्ण का ध्यान क्यों नहीं करती? अच्छा ठीक है, मैं ये बात समझा दूंगा। ऐसा उद्धव जी ने कह दिया कि मैं समझा दूंगा। और उद्धव जी को भगवान ने कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। गोपियां क्या कहती हैं जानती हो मैया? गोपियां कहती हैं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। गोपियां कहती हैं कि प्रेम ही सार है, और हम प्रेम के सिवा कुछ जानती नहीं है और जानना चाहती नहीं है। अच्छा मैया जी, भगवान तक पहुंचने के दो मार्ग होते हैं, एक ज्ञान मार्ग, एक भक्ति मार्ग। ये दो मार्ग अलग अलग मार्ग हैं। कोई ज्ञान मार्ग से जाता है, कोई भक्ति मार्ग से जाता है, पर गोपियां कहती हैं मैं तो प्रेम जानती हूं बस। अच्छा, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में जरा सा अंतर है, थोड़ा सा भेद है। क्या? ज्ञान मार्ग है बंदर के बच्चे जैसा,
ये ज्ञान मार्ग है, और प्रेम मार्ग है, भक्ति मार्ग है बिल्ली के बच्चे जैसा। ये बिल्ली का बच्चा क्या है और बंदर का बच्चा क्या है? ज्ञान मार्ग का प्रतीक है बंदर का बच्चा। जैसे बंदर का बच्चा हमेशा अपनी मां बंदरिया को पकड़ के रखता है, यदि बंदरिया इस पेड़ से उस पेड़ में छलांग लगाती है तो बंदरिया बच्चे को नहीं पकड़ती, यहां बच्चा मां को पकड़ता है। जबकि बिल्ली अपने बच्चे को 7 घर घुमाती है, तब कहीं जाकर बिल्ली के बच्चे की आंख खुलती है। अच्छा, बिल्ली जब अपने बच्चे को लेकर एक घर से दूसरे घर जाती है तो बताओ वहां बिल्ली का बच्चा मां को पकड़ता है या बिल्ली बच्चे को पकड़ती है? बंदर का बच्चा मां को पकड़ता है, पर बिल्ली का बच्चा मां को नहीं पकड़ता। यहां उल्टा है, यहां बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है। अच्छा, बिल्ली अपने बच्चे को कहां पकड़ती है? उसकी गर्दन पकड़ती है। ये वही बिल्ली है, चूहे को पकड़ लेती है तो फाड़ डालती है, और बच्चे को पकड़कर दौड़ती है ना, खरोंच नहीं आती। जैसे बिल्ली अपने बच्चे को पकड़कर दौड़ती है ना। एक सज्जन ने हमसे प्रश्न किया कि महाराज जी ये बताओ, भगवान ने तो भक्त को भी पकड़ा और दुष्ट को भी पकड़ा, क्योंकि जाना तो सबको भगवान के घर। कोई पापी मरे तो भगवान के द्वार ही जाना पड़ेगा, और कोई पुण्यात्मा मरे तो भी वहीं से गुजरना, रास्ता तो वही है। तो भगवान तो पापी को भी पकड़ते हैं, पुण्यात्मा को भी पकड़ते हैं। तो भगवान का जब प्राप्ति पाप करने वाले को भी भगवान मिलते हैं और पुण्य करने वाले को भी भगवान, तो फिर आदमी पुण्य क्यों करे, पाप ही पाप करे? हमने कहा देखो, भगवान तो पापी को भी पकड़ते हैं और पुण्यात्मा को भी पकड़ते हैं, पर पकड़ने का भेद होता है। कैसे पकड़ते हैं? हमने कहा पुण्यात्मा को, भक्त को भगवान वैसे ही पकड़ते हैं जैसे बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है, और पापी को भगवान वैसे ही पकड़ते हैं जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ती है। बिल्ली उसी मुंह से चूहे को भी पकड़ती है और उसी मुंह से अपने बच्चे को भी पकड़ती है। दोनों के पकड़ने में अंतर है, हाँ या ना? उसी प्रकार भगवान भक्त को भी पकड़ते हैं और दुष्ट को भी पकड़ते हैं। तो बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ के ले जाती है। कहते हैं बिल्ली अपने बच्चे को 7 घर घुमाती है, तब बिल्ली के बच्चे की आंख खुलती है। आप भी 7 दिन की कथा सुनेंगे तो आपकी भी आंखें खुल जाएंगी। ये कथा तो आंखें खोलने की कथा है। अच्छा, बंदर का बच्चा और बिल्ली का बच्चा। अब मुझे ये बताओ कि बंदर के बच्चे ने बंदरिया को पकड़ा है और वहां बिल्ली ने बच्चे को पकड़ा है। आपके हिसाब से कौन सा बच्चा ज्यादा सुरक्षित है, बंदर का या बिल्ली का? बोलो। यदि बंदरिया इस पेड़ से उस पेड़ में छलांग लगाती है और बच्चे की पकड़ कमजोर हो गई, बंदर के बच्चे की, तो गिरने की संभावना है या नहीं? अच्छा बताओ, किस बच्चे के गिरने की संभावना ज्यादा है? बोलो। बिल्ली के बच्चे की संभावना ज्यादा है या बंदर के? किसकी? बंदर के। बंदर का बच्चा गिर सकता है क्योंकि उसने मां को पकड़ा है। यदि लापरवाही करेगा तो गिर जाएगा, लेकिन जिस बच्चे को मां ने पकड़ रखा है, मां तो लापरवाही नहीं करेगी, बिल्ली तो लापरवाही नहीं करेगी। यह सिद्धांत है। मां, अच्छा ये बताओ, आपसे बात करते हैं। जब आप अपने छोटे से बच्चे को लेकर मेला घूमने या घुमाने जाती हो तो आप बच्चे का हाथ पकड़ती हो या बच्चा आपका हाथ पकड़ता है? बोलो। यदि बच्चे ने आपका हाथ पकड़ लिया मां, तो बच्चा कहीं भी आपका हाथ छोड़ के किसी भी दुकान में घुस जाएगा, हाँ या ना? बच्चे मां को छोड़ के कहीं भी घुस जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, लेकिन मां सावधान होती है। जब भीड़ भाड़ ज्यादा होती है ना, तो मां बच्चे के भरोसे नहीं रहती, बच्चा मां का हाथ नहीं पकड़ता। जहां खतरा ज्यादा होता है वहां तो मां बच्चे का हाथ पकड़ती है, क्योंकि बच्चा मां का हाथ पकड़ेगा तो छोड़ सकता है, पर मां ने हाथ पकड़ लिया कभी नहीं छोड़ेगी। उसी तरह ज्ञानी जो होता है वह बंदर के बच्चे की तरह होता है। ज्ञानी को अहंकार आ सकता है और वह ज्ञान के अहंकार के बल पर भगवान को छोड़ सकता है, जैसे बंदर का बच्चा छोड़ सकता है।
गिरने की संभावना है। यदि हम ज्ञानी हो गए तो हमें ज्ञान का अहंकार भी तो आ सकता है। रावण ज्ञानी तो था, लेकिन उसका पतन क्यों हो गया? क्योंकि ज्ञानी था पर अहंकार था, और अहंकार से पतन हो जाता है। तो ज्ञानी व्यक्ति के जीवन में अहंकार आएगा, और आ गया तो उसका पतन हो जाएगा। उसका सबूत रावण है। अर्थ क्या निकला? ज्ञानी के गिरने की संभावना ज्यादा है। रावण बंदर के बच्चे जैसा था, जबकि विभीषण राम जी की शरण में चला गया, है ना। रावण ने अपने ज्ञान के बल से पकड़ रखा था, और अहंकार आ गया, पकड़ कमजोर हो गई, सब छूट गया, लंका का राजपाट छूट गया कि नहीं। जैसे बिल्ली का बच्चा अपनी मां को छोड़ देता है, ऐसे रावण की लंका छूट गई। लेकिन विभीषण ने जब राम के चरण पकड़ लिए, तो राम जी ने विभीषण को जब पकड़ लिया तो राजपाट देकर लंका का राजा बना दिया। जो संपत्ति से रावण नहीं दीन दिए 10 माछ, सोई संपत्ति विभीषण नहीं, सकुच दीन रघुनाथ। अर्थ क्या निकला? हमें क्या बनना है? बंदर का बच्चा या बिल्ली का बच्चा? बंदर का बच्चा खतरे में रहता है, जबकि बिल्ली का बच्चा सुरक्षित रहता है। जैसे मां कभी अपने बच्चे का हाथ नहीं छोड़ती, उसी तरह कभी भगवान अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते। यदि तुमने भगवान को पकड़ा है तो शायद तुम छोड़ भी दो, इसलिए भगवान से कहो नाथ मैं आपको नहीं। जब राम जी को केवट ने नाव पे बिठाया, और नाव जब केवट ने नदी पर चलाई गंगा जी में, और नाव जब डगमग डगमग डोलने लग गई, तो राम जी बोले भैया केवट हमें तो डर लग रहा है, हमको तो तैरना भी नहीं आता। केवट बोला सरकार यदि तैरना नहीं आता तो आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। जरा केवट की चतुराई देखिएगा। केवट कहता है राम जी आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। क्यों? आप मेरा, अच्छा केवट भी तो राम जी का हाथ पकड़ सकता था ना। केवट भी तो राम जी का हाथ पकड़ सकता था कि नहीं? लेकिन केवट कहता है कि मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगा नाथ, यदि मैंने आपका हाथ पकड़ लिया तो मैं आपका हाथ छोड़ सकता हूं। इसलिए रघुनंदन आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए, क्योंकि आप जिसका हाथ पकड़ लेंगे आप उसका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मैं आपका नहीं, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। इसलिए जब भी कोई भक्त, आपने वृंदावन में देखा होगा, अयोध्या में कोई बढ़िया तीर्थ में आप देखते होंगे। अच्छा ये सीखने को किन से मिलता है? अच्छे लोगों से। आपने कई लोगों को देखा होगा वृंदावन में, जब बिहारी जी के दर्शन करने जाते हैं ना रसिक भक्त, और राधा रमण जी का दर्शन करने जाते हैं, गोविंद देव जी का दर्शन करने जाते हैं, तो कुछ भक्त ना हाथ उठा के दर्शन करते ऐसे। कुछ भक्तों को आपने ऐसे दर्शन करते हुए देखा होगा, ऐसे ऐसे दर्शन करने का क्या आशय है? ये ऐसे दर्शन करने का आशय यह है कि हे नाथ, जैसे अपराधी पुलिस के सामने दोनों हाथ उठा के सरेंडर करता है, उसी प्रकार भक्त अपने दोनों हाथ उठा के भगवान के सामने सरेंडर करता। नाथ मैं आ गया हूं, मुझे स्वीकार कर लीजिए। अच्छा हाथ उठाने का यह भी अर्थ है कि हे नाथ मैं आपका हाथ कहां पाऊं, मुझे क्या पता कि आपका हाथ कहां है। मैं थोड़ी इतना ताकतवर हूं कि मैं आपको देख सकूं, मुझे नहीं पता कि आपका हाथ कहां है, पर नाथ आप तो देख रहे हैं ना कि मेरे हाथ कहां, इसलिए मैं आपके हाथ नहीं पकड़ सकता, लेकिन आप तो मेरे हाथ पकड़ सकते हैं, इसलिए नाथ आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। इसलिए भक्त अपने दोनों हाथ उठा देता है ऐसे। इसलिए जब भी किसी भी मंदिर में जाया करो तो थोड़ी देर के लिए अपने दोनों हाथ उठाकर जरूर ये भाव बनाया करो कि हे नाथ मैं आपकी दासी हूं, मैं आपका दास हूं, आपके चरणों में आया हूं, मुझे स्वीकार कर लीजिए, मेरे इन हाथों को पकड़ लीजिए, मेरे इन हाथों को पकड़ लीजिए। जैसे शादी के मंडप में पत्नी का हाथ कौन पकड़ता है? उसका पति। कन्यादान में लड़की का पिता लड़की का हाथ लड़के के हाथ में ही तो देता है,
वही तो कन्यादान है। जैसे लड़की का हाथ लड़का पकड़ लेता है तो जीवन भर उससे के हाथ पकड़ लिया ना तो जीवन भर निभाता है, बस जैसे लड़की का हाथ लड़का पकड़कर उसका पति बनकर जीवन भर उस रिश्ते को निभाता है, उसी प्रकार हम सब भगवान की पत्नी बनकर अपना हाथ भगवान के हाथों में दे दें। प्रभु आप हमारे पति बन जाओ और आप इस रिश्ते को निभाना। भगवान सबके पति हैं, इसलिए तो हम लोग गाते हैं ना, सबके पति हैं। इसलिए भगवान को पति के रूप में देखा करो। मेरे पति कृष्ण हैं, या माँ या पिता या पति या कुछ भी एक रिश्ता बनाकर भगवान को देखा करो। और भगवान गोपियां क्या कहती हैं? भगवान ने उद्धव जी से कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। गोपियां कहती हैं है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। कोई साइंस का टीचर होता है, कोई इंग्लिश का टीचर होता है, कोई हिंदी का टीचर होता है, कोई गणित का टीचर होता है, लेकिन सच बताऊं मेरी माँ, ये जो गोपियां हैं ना, ये तो प्रेम की टीचर हैं, प्रेम की गुरु हैं। प्रेम कैसा होता है, प्रेम कैसे किया जाता है, प्रेम का अर्थ क्या है, प्रेम की परिभाषा क्या है, यह हमें गोपियां सिखाती हैं। प्रेम करना है तो गोपियों से सीख लो। इसलिए भगवान को क्या पसंद है मेरी माँ? क्या पसंद है? सिर्फ प्रेम, सिर्फ प्रेम। इसलिए भगवान से प्रेम करना सीखो। ना भगवान को पुष्पों की जरूरत है, ना भगवान को नारियल की जरूरत है, ना भगवान को मिठाई की जरूरत है, ना भगवान को पैसों की जरूरत है, ना भगवान को सोना चांदी हीरे मोती किसी चीज की जरूरत नहीं है। यदि भगवान को जरूरत है तो भक्त के सच्चे प्रेम की जरूरत है। हम केवल वो प्रेम ना देकर बाकी सब देते हैं और सोचते हैं भगवान खुश हो जाएंगे। भगवान यदि पैसों से खुश होते तो बड़े बड़े पैसे वाले भगवान को खुश कर लेते। अरे इसलिए प्रेम जरूरी है मेरी माँ। भगवान से प्रेम, जिन जिन ने भगवान को पाया, सुदामा ने भगवान को पाया, क्या प्रेम नहीं था? क्या बिना प्रेम के बल पर सुदामा जी ने भगवान को पा लिया? भक्तों, प्रेम चाहिए। प्रेम कैसा? एक बार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ एक जंगल में गए। वहां जंगल में एक बहुत बूढ़ी सी मां 3 तलवार लटकाए बैठी थी। 3 तलवार सामने उसके दरवाजे में लटक रही थी। घनघोर जंगल था, कोई नहीं था आगे पीछे। बूढ़ी सी मैया थी, एक हड्डी ही हड्डी दिख रही थी, सूखी सी औरत। तलवार 3। अर्जुन और कृष्ण दोनों चले गए। अर्जुन को जरा अहंकार हो गया था कि मेरे जैसा कृष्ण भक्त कोई नहीं है, मैं कृष्ण का सबसे उच्च कोटि का भक्त हूं। अर्जुन को जब जब अहंकार हुआ है तब तब भगवान ने उनके अहंकार को चकनाचूर किया है। वह बूढ़ी मां केवल जंगल में घास पत्ते खाती और श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण का जाप करती। जाप करते करते उसकी आयु बहुत हो गई। अर्जुन पहुंच गए। अर्जुन देखकर घबरा गए, इतनी बूढ़ी मां है और तलवार 3 टांगी है। तो अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, मैया तुम कौन हो? उसने कहा, बेटा मैं
वन में रहती हूं इसलिए मुझे लोग वन देवी कहते हैं। जंगल में रहती हूं, घास तिनका खाती हूं। अच्छा, तो वन देवी मैया ये बताओ, ये तुमने इतने बुढ़ापे में ये 3 तलवार टांग रखी हैं, किसके लिए हैं ये? उस बूढ़ी मां ने कहा, बेटा मैं बस मरने वाली हूं, लेकिन मेरी इच्छा है ये 3 लोग मिल जाएं तो मैं 3 लोगों को मारना चाहती हूं। ये 3 लोगों को मारने के लिए मैंने 3 तलवार टांग रखी है। अर्जुन ने कहा, अच्छा ये 3 लोग कौन कौन है? तो उन्होंने कहा कि ये जो पहली तलवार है, यह तलवार तो यशोदा के लिए, यशोदा मिल जाएगी मैं उसे मार दूंगी। अर्जुन घबरा गए, मां यशोदा ने ऐसा कौन सा पाप किया है कि तुम उन्हें मारोगी? वह बूढ़ी सी मां रोने लगी और रोती रोती कहने लगी, यशोदा ने इतना बड़ा अपराध किया है, मिल जाएगी तो मैं मारूंगी। क्या अपराध किया है? बोले, मेरे कृष्ण ने जरा सी गलती क्या कर दी, मटकी क्या तोड़ दी, उसने मेरे श्याम सुंदर को उखल से बांध दिया। जब से मैंने सुना है कि मेरे श्याम सुंदर को, मेरे भगवान को, जिन्होंने अवतार लेकर मनुष्य बनकर धरती में लीला की, उनकी एक छोटी सी गलती भी यशोदा माफ नहीं करती, क्या उन्हें अधिकार है बांधने का? वो मां ये कहकर रोने लगी। इसका अर्थ क्या है कि वह अपने भगवान से, सोचो कि कितना प्रेम करती होगी कि यशोदा मां कितना प्रेम, सबसे ज्यादा प्रेम माता यशोदा करती हैं कृष्ण से। लेकिन मां यशोदा यदि ये कहने लग जाएं कि मैं प्रेम करती हूं, तो मां यशोदा का भी अहंकार तोड़ने के लिए मां खड़ी है कि वो इतना सा भी दर्द बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी कृष्ण का। अच्छा, तो बताओ ये दूसरी तलवार किसके लिए है? बोली, ये दूसरी तलवार है द्रौपदी के लिए। द्रौपदी? हां, ये द्रौपदी मिलेगी तो मैं इसे भी मारूंगी। क्या अपराध किया था द्रौपदी ने? बोली, उसने 2 अपराध किए हैं। 2 अपराध कौन कौन से? पहला अपराध, भगवान को उसने अपना जूठा खवाया है। कहां खवाया? जब उसके घर में 10,000 साधु आए, खाने की व्यवस्था नहीं थी, बटलोई धुलकर उसने रख दी, बटलोई से उसने खाया था। और भगवान कृष्णा के बोले, ला तेरी बटलोई में कुछ है, तो एक पत्ता बचा था, उस पत्ते को खाकर भगवान ने सबको तृप्त किया। श्राप के डर से उसने भगवान को जूठन खवा दिया। देखो जरा प्रेम देखना भक्त का। दूसरा अपराध, बोले भरी सभा में जब वो पुकार रही थी, उस समय द्वारिकाधीश भोजन करने वाले थे, रोटी तोड़कर साग लगाकर बस मुंह पे रखने वाले थे, किसने पुकार दिया और भगवान भोजन छोड़ के भूखे पेट दौड़ के आए और कपड़ा बनकर खींचने लगे। वो दुशासन इन्हें खींचता गया। इतने कोमल कन्हैया को कपड़े बने, कितना दर्द हुआ होगा। दुशासन ने खींचा, भूखे पेट खींचते रहे, द्रौपदी के कारण मिल जाएगी तो मैं मारूंगी। अच्छा, और ये तीसरी तलवार किसके लिए? बोलिए, तीसरी तलवार है अर्जुन के लिए। अर्जुन घबरा गए, अर्जुन तो मैं ही हूं। अच्छा, ये अर्जुन ने क्या अपराध किया? बोले, इन तीनों में सबसे बड़ा अपराधी अर्जुन ही है, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, मिल जाए तो इसका सिर काट दूं। अर्जुन बोले, मां ये तो बता कि अर्जुन ने अपराध क्या किया? अरे अर्जुन का अपराध तो क्षमा करने लायक नहीं है। क्या अपराध किया? इसने मेरे भगवान से अपना रथ चलवाया, इसने भगवान को सारथी बना दिया। और सारथी पता है कैसा? रथ चलाने वाला जो सारथी होता है ना,
उस सारथी के कंधे के पास रथी पांव रखता है। जो सारथी होता है ना, सारथी के कंधों में रथी पांव रखता है। वो धनुष चला रहा है, यदि वह दाहिने पांव के अंगूठे से यह कंधा छू दिया तो मतलब सारथी समझ लेता है कि रथ इस तरफ ले जाना है। यदि इस कंधे को पांव के अंगूठे से छू दिया धनुर्धर तो समझ लेता है कि रथ को इस तरफ ले जाना है। और यदि दोनों पांव के अंगूठे से दबा दिया तो समझ लेना सीधा ले जाना है। मतलब ये इशारे होते हैं। इस अर्जुन ने मेरे भगवान से रथ चलवाया। उन भगवान की इतनी कोमल कोमल हथेलियों पे इसने रथ की लगाम दे दी। रथ सी खींचते खींचते अर्जुन के आने के पहले भगवान रथ को, जैसे ड्राइवर गाड़ी को धुलता है पहुंचता है, ऐसे अर्जुन के आने के पहले भगवान रथ को धुलते हैं, साफ करते हैं, पहुंचते हैं और रथ युद्ध के लिए तैयार करते हैं। इसने मेरे भगवान से कितना काम कराया। कहीं कहता है कि रथ वहां ले चलो, कहीं कहता है रथ वहां ले चलो। अरे वो भगवान है और तुमने उनसे रथ चलवाया। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, मां आपसे आज मैं कुछ मांगू? हाँ मांगो। मां मैं आपसे यही मांगता हूं कि आप इन तीनों के अपराध को माफ कर दीजिए। माना कि इन तीनों से गलती हुई है, लेकिन आप इन तीनों के अपराध को माफ कर दीजिए। मैं समझ गया कि आप कौन हैं। उस मां ने रोते हुए कहा, बेटा तुम कह रहे हो तो अब मेरा मरने का समय निकट है, मैं माफ करती हूं। मैं किसी से राग द्वेष नहीं रखती। कृष्ण कृष्ण कहती उसके प्राण निकल गए और उसकी प्राण ज्योति जाकर भगवान के हृदय में समा गई। देखते देखते केवल प्रेम। भक्त क्या चाहता है? सिर्फ प्रेम चाहता है। भगवान से जो प्रेम करता है वह प्रेमी सबसे श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है। जाते जाते उस मां ने तीनों को श्राप भी दिया था। अर्जुन मैं माफ तो कर दूंगी तीनों को, पर मैं एक श्राप देती हूं। क्या? बोले यशोदा को श्राप देती हूं कि उन्हें कृष्ण का वियोग होगा, कृष्ण के वियोग में उन्हें रहना पड़ेगा। दूसरा श्राप द्रौपदी को देती हूं, इसके 5 पतियों के होने के बाद भी यह 5 पतियों में से किसी एक पति के साथ भी स्वर्ग साथ में नहीं जाएगी। इसलिए द्रौपदी जब स्वर्गारोहण के लिए गई तो द्रौपदी का शरीर रास्ते में ही गल गया। उनका अंतिम संस्कार भी किसी ने नहीं किया, 5 में से किसी ने। शरीर गल गया था। और अर्जुन को श्राप देती हूं, जिस गांडीव का उसे बहुत बड़ा अभिमान है, वह गांडीवधारी एक दिन भीलों से हार जाएगा। और जब भगवान श्री कृष्ण धराधाम को छोड़कर गए तो गांडीवधारी को आखिरी में भीलों से हारना पड़ा था। तब से यह दोहा प्रसिद्ध हो गया कि पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान, भीलन गोपी लूट लई वही अर्जुन वही बाण। यदि अर्जुन महान योद्धा थे तो कृष्ण के जाने के बाद भी वो योद्धा रहते। भीलों से हार क्यों गए? इसका अर्थ यही है मेरी मां कि हम सभी यदि कुछ कह पा रहे हैं, कुछ कर पा रहे हैं तो हम अपने बल से नहीं। अर्जुन ने महाभारत जीता अपने बल से नहीं, भगवान की कृपा थी इसलिए जीत गए। हम कुछ कर रहे हैं तो यह हमारा बल नहीं, भगवान की कृपा है। यदि वह कृपा हट जाए तो हम तो जीरो हैं, हमारा कोई अस्तित्व थोड़ी है। इसलिए मेरी मां, इसलिए भक्तों, हम अपने आप को कुछ ना समझें, हम अपने आप को सिर्फ जीरो समझें और जीरो रहकर ही भगवान से अत्यधिक प्रेम करें। इसलिए मां यशोदा को भी कृष्ण के वियोग में तड़पना पड़ा, रोना पड़ा, उसका श्राप था। द्रौपदी को भी स्वर्गारोहण के समय शरीर रास्ते में गल गया, संस्कार भी नहीं हुआ।
अर्जुन को भी हारना पड़ा। तात्पर्य यह है कि यह केवल प्रेम को पुष्ट करने वाली कथा है। केवल प्रेम होना चाहिए, भगवान से मिलना है, प्राप्त करना है, विशुद्ध प्रेम हो, राग द्वेष से रहित प्रेम हो। थोड़ी दिन की जिंदगी है मेरी माँ, मर जाना है, तुम्हें भी मर जाना है, हमें भी प्रेम कर लो भगवान से। इसलिए गोपियां कहती, कहा उद्धव ने हंसकर मैं अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन। है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती हैं। गोपियां गाती हैं, है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार, और कुछ सार नहीं। आप लोग भी प्रेम भगवान से कर लेना, यही सार है। यदि नहीं कर पाए तो ये जिंदगी बेकार ही समझिएगा। धन दौलत को पा लेना जीवन की सफलता नहीं है, पत्नी पुत्र प्राप्त कर लेना जीवन की सफलता नहीं है, भगवान को प्राप्त कर लेना, भक्ति को प्राप्त कर लेना, यही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। पैसा तो देखो वैश्या भी कमा लेती है, पेट तो देखो कुत्ता बिल्ली भी अपना भर लेते हैं। पैसा कमाना और पेट भरना बड़ी बात नहीं है, बच्चे पैदा करना भी बड़ी बात नहीं है, सुअर भी बच्चे पैदा कर लेते हैं। लेकिन भगवान की भक्ति को प्राप्त कर लेना, भगवान को प्राप्त कर लेना, यही इस मनुष्य शरीर की सार्थकता है। तुम्हें भगवान ने मनुष्य क्यों बनाया है, कभी सोचोगे तो विचार करके आपको पता चलेगा कि मनुष्य ईश्वर ने हमें केवल आत्म कल्याण के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए बनाया है। सब कुछ पाया, भगवान को तो पाया ही नहीं। एक राजा थे, वह मंदिर में जाकर, जंगल में मंदिर था, रोज जाते और भगवान श्री कृष्ण की रोज आराधना करते। एक दिन भगवान प्रसन्न हो गए, राजन कुछ वरदान मांगो, हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मेरे पास सब कुछ है आपका दिया, कुछ नहीं चाहिए, देना है तो एक वचन दो कि आप मेरी समस्त प्रजा को दर्शन देकर उन्हें कृतार्थ करेंगे। भगवान ने कहा, ठीक है, कल सुबह तुम 10 बजे अपनी सारी प्रजा को लेकर आना, मैं सबको ही दर्शन दूंगा। ये कहकर राजा से भगवान अंतर्धान हो गए। राजा गांव में आकर डिंडोरा पीटता है कि सुनो, कल सबको ही 10 बजे चलना है, 10 बजे के पहले पहुंचना है, भगवान सबको मिलने वाले हैं। अच्छा, हाँ, सारे गांव वाले सवेरे 6 बजे से नहा धोकर तैयार थे, कीर्तन करते हुए चल पड़े। जैसे चले, गांव से बाहर जंगल में कदम रखा तो वहां पैसों का ढेर नजर आया। गांव वाले पहली बार इतना पैसा देखे, चढ़ गए उस ढेर में। इतना पैसा पाकर गदगद हो गए। राजा समझाने लगे, भैया आगे भगवान मिलेंगे, भगवान मिलेंगे, रुक जाओ, भगवान को पालो, पैसे के चक्कर में ना बिगड़ो। नहीं माना, गांव वाले नहीं माने। 75% लोग पैसों के ढेर पर चढ़ के पैसा समेट समेट के घर भेजने लगे। कुछ समझदार लोग थे, बोले पैसा पाने नहीं आए, भगवान को पाने आए हैं। वह आगे चले, जैसे ही आगे चले 100-200 कदम तो आगे सोने का ढेर नजर आया। अब वह सोने पर चढ़ गए। राजा समझा रहे हैं, आगे भगवान है, भगवान से मिल लो, भगवान से कीमती पैसा और सोना नहीं होता, पर नहीं माने। 2-4 लोग समझदार थे, उतर आए, ना 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 पैसा ना सोना, कुछ नहीं, भगवान चाहिए। आगे चले तो हीरों का ढेर था। अब वो 4 लोग जो बचे थे वो सब हीरों पे चढ़ गए और वो उतरने को तैयार नहीं हुए। अकेला राजा बचा। बहुत समझाया, टाइम हो गया था। राजा रोता रोता भगवान के पास गया। भगवान बड़े मुस्कुरा रहे थे। भगवान से कहा, भगवान ने कहा, आपने तो कहा था कल सबको लेकर आओगे, सब आए नहीं गांव वाले। राजा ने रोते हुए कहा, प्रभु
सब आपके लिए ही निकले थे, भगवान को पाने के लिए ही सब घर से निकले थे, पर रास्ते में कोई पैसों में उलझ गया, कोई हीरों में उलझ गया, कोई सोना में उलझ गया। मेरी माँ, हम सभी वही लोग हैं जो सब भगवान को पाने के लिए ही संसार में मनुष्य बन के आए थे, लेकिन हम सभी सोना चांदी हीरा मोती में ऐसे उलझ गए, ऐसे उलझ गए कि भगवान को पाना तो रह गया, सोना चांदी के ढेर में चढ़े हैं। बताओ, क्या हम वो लोग नहीं हैं जो सोना चांदी पैसों के ढेर में चढ़े हैं? क्या हम लोगों से छूट रहा है सोना? क्या हम लोगों से छूट रहा है पैसा? बुढ़ापे में भी लोग पैसों के लिए ही रो रहे हैं, भगवान के लिए तो कोई रोता ही नहीं है। बुढ़ापे में ही लोग सोना चांदी के लिए रोते हैं, भगवान के लिए तो कोई रोता ही नहीं। कैसे मिलेंगे भगवान? तुम तो रोते ही नहीं हो, तुम्हें तो चाहिए ही नहीं। पैसा चाहिए था, पैसा मिल गया। इसलिए कहता हूं मेरी माँ, केवल प्रेम करो, शुद्ध प्रेम, जैसा प्रेम गोपियां करती हैं। सब छोड़ दिया, धन दौलत, हीरा मोती, सोना चांदी सब छोड़ दिया, कोई चाहत नहीं, कृष्ण के सिवा कुछ नहीं चाहिए। जो अपने जीवन में एक संकल्प बना ले, मुझे भगवान के सिवा कुछ नहीं चाहिए, उसे तो भगवान मिल जाएंगे। और जिसे भगवान के सिवा बहुत कुछ चाहिए, वह तो बहुत कुछ में उलझ जाएगा। जैसे माँ अपने बच्चे को लॉलीपॉप दे के उलझा देती है, काम पे लग जाती है, बच्चा लॉलीपॉप लेके खेलने लग जाता है। ये जो मान बड़ाई पद प्रतिष्ठा है, ये ईश्वर के द्वारा दिया हुआ मात्र लॉलीपॉप है। उलझाने के लिए तुम उलझ जाओ, भगवान को पाना है तो ये संसार का सब कुछ भाव। मैं ये नहीं कहता कि तुम काम धाम छोड़ दो, बिजनेस व्यापार छोड़ दो ना, पैसा खूब कमाओ, काम धाम खूब करो, लेकिन काम धाम करते हुए, पैसा कमाते हुए भी मन भगवान में लगा रहे, मन सोना चांदी हीरा मोती में ना लगे, ये ध्यान रखना। मन से छोड़ना है सब चीजें, शरीर से नहीं छोड़ना। काम पूरा करना है, बिजनेस करना है, व्यापार करना है, लेकिन मन से इनको छोड़ के मन को भगवान में लगाना। बात समझ में आ रही है? बाहर से तो आप व्यवहार करो, बिजनेस करो, व्यापार करो, पैसे कमाओ, पर भीतर से ये याद रहे कि ये मेरा नहीं है, कृष्ण मेरे हैं। तब तो तुम्हारा लोक भी सवरेगा और परलोक भी सवर जाएगा। है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं मन। कहा उद्धव ने हंसकर, मैं अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन। चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन, निकट आया वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। उद्धव जी का दुपट्टा कांटों में उलझ गया, मानो कांटे ये कह रहे हैं कि जैसे हमने तुम्हारे दुपट्टे को फाड़ दिया, गोपियां तुम्हारे ज्ञान के पहाड़े को फाड़ देंगी, क्योंकि ये प्रेम की नगरी है, यहाँ ज्ञानी बन के प्रवेश ना करना, यहाँ तो प्रेमी बन के प्रवेश करना। बिटप झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ इधर आओ। पपीहा कह रहा, पी कहाँ पी कहाँ पी कहाँ, ये भी तो बतलाओ। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है, भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। उद्धव जी जब वृंदावन गए ना, तो वहां पर ये वृंदावन के ये जो वृक्ष है ना, ये उद्धव को बुला रहे हैं, यहाँ आओ, हमें बताओ हमारे कृष्ण ने हमारे लिए क्या संदेशा भेजा है।
बिटप झुक कर ये कहते हैं इधर आओ। पपीहा कह रहा, जोर जोर से पपीहा आवाज लगाने लगा, पी कहां, मतलब मेरे कृष्ण कहां हैं, प्रियतम कहां हैं। वो आवाज लगाता है, नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है। नदी यमुना की धारा से कल 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 कर करके आवाज आने लगी और वो कहती है मेरे कृष्ण कब आएंगे, मेरे कृष्ण कब आएंगे। सारी गोपियां रो रही हैं, वृक्ष पुकार रहे हैं। उद्धव समझ नहीं पाए कि ये कैसी नगरी है। तभी किसी से पूछ लिया, भैया ये वृंदावन में माँ यशोदा कहाँ रहती हैं? लोगों ने कहा भैया तुम्हें यशोदा के घर जाना है। हाँ, क्या करोगे उनके घर जाकर? जब से कृष्ण गए हैं उनके घर अब कोई जाता नहीं है। माँ की स्थिति तो मरने जैसी हो गई है, बस पता नहीं कभी भी सूचना आ जाएगी कि यशोदा नहीं रही और हम सभी जाएंगे, और जैसे ही माँ यशोदा मरेंगी हम सभी ब्रजवासी भी प्राण त्याग देंगे। अच्छा, तो तुम सब क्यों मर जाओगे? बोले हम तो कृष्ण के लिए जिंदा थे, लेकिन अभी तो हम माँ यशोदा के लिए और गोपियों के लिए जिंदा हैं। इन्हें देख देख के हमें लगता है कि चलो हम जी लेंगे इन्हें देख देख करके, पर ये भी मर गए और मर गई तो फिर हम क्या करेंगे जी के? उद्धव जी जाओ यशोदा का हाल देख लो कैसा है। उद्धव जी गए, माँ यशोदा का हाल बेहाल था। माँ यशोदा कृष्ण के बिना बस कृष्ण कृष्ण कहती हैं, कभी खाली पलने को झुलाती हैं, मेरा कृष्ण कब आएगा, कन्हैया तुम कब आओगे? क्या माँ से इतनी बड़ी गलती हो गई कि तुम छोड़कर चले गए? हम क्षमा मांग लेंगे कन्हैया, हम सारे तुम्हारे दंड सह लेंगे, पर हम छोड़ के हमें मत जाओ, हम तुम्हारे बिना जी ना सकेंगे। ऐसा कहने लगी माँ यशोदा, रोने लगी माँ। और जब माँ को रोता हुआ देखा तो उद्धव जी समझाने लगे, माँ वो भगवान है, उनके लिए क्या रोती हो, वो सर्वत्र हैं। उद्धव तुम हमें ज्ञान ना दो, हमें उपदेश ना दो। ऐ उद्धव हमें ये ज्ञान समझ में नहीं आएगा तुम्हारा। हम प्रेम करते हैं अपने कन्हैया से और हमें प्रेमी ही रहने दो। ये बताओ कि क्या कृष्ण कभी हमारी याद करता है? ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा काम, रोम रोम में रम रहा वो मत वाला श्याम। इस तन में अब योग का, इस तन में अब योग का नहीं कोई ठिकाना। यशोदा के साथ जो कुछ गोपियां बैठी थी वो कह रही हैं, ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। हमें उपदेश ना करो उद्धव। उद्धव जी ने कहा, न माता न पिता तस्या न भार्या न सुतादयः, नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च। उद्धव जी तो
तुम्हारे लिए कृष्ण भगवान होगा, हमारे लिए तो हमारा बेटा है। उस ब्रह्म को, जिसे तुम कृष्ण को ब्रह्म बताते हो, क्या उसे कोई बांध सकता है? मैंने उखल से बांधा है। माँ यशोदा रात भर चर्चा करती रही, कृष्ण नहीं आएंगे। उद्धव क्या, हमसे क्या अपराध हुआ है, कह देना। देखो ये गंगी गाय जिसका दूध कृष्ण पिया करते थे, जब से गए हैं ना, ये गाय ने भोजन नहीं किया, चारा और पानी नहीं पिया, थोड़ा सा खाती है जिंदा रहने के लिए। इस गाय के लिए तो कम से कम कृष्ण आए। ऐसा कह कह के पूरी रात रोते रोते गुजारा। उद्धव जी सवेरे स्नान करके गोपियों के समूह में गए, और गोपियों की हालत कैसी थी? एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही थी, सखी आज मैंने सपने में कृष्ण को देखा है। वो सखियां ना सपने में कृष्ण को देखा करती थी और बड़ी प्रसन्न रहा करती थी। एक सखी रो रही है और बोली कि आज मैंने सपने में कृष्ण को देखा है। क्या देखा है? बोले मटकी तोड़ते हुए। दूसरी ने कहा आज मैंने माखन चुराते देखा है। तीसरी ने कहा मैंने आज रास रचाते देखा है। चौथी ने कहा मैंने गोवर्धन उठाते देखा है। पांचवी ने कहा मैंने गैया चराते देखा है। छठवीं ने कहा मैंने यमुना नहाते देखा है। कृष्ण को किसी सखी ने किसी प्रकार से देखा ही है, क्योंकि वह कृष्ण का चिंतन करते करते सोती हैं। अच्छा, सारी गोपियों ने राधा से पूछा, राधा ये बताओ क्या तुमने कृष्ण को देखा है? राधा रोने लगी, बोले तुम कितनी भाग्यशाली हो कि तुम्हें नींद आ जाती है। नींद आती है तो सपना आ जाता है, सपना आता है तो उसमें कृष्ण का दर्शन हो जाता है। मैं तो ऐसी अभागिन हूं, जब से कृष्ण गए हैं ये निकम्मी नींद भी आती नहीं है, कृष्ण की याद में नींद भी आती नहीं है। मतलब जिस दिन से कृष्ण गए हैं ना, राधा रानी ने नींद नहीं ली, अर्थात सोई नहीं। कृष्ण के बिना भी क्या आराम कर सकती हैं हम राधा रानी? बाकी गोपियां तो चलो सो जाती हैं थोड़ी देर के लिए, सपना देख लेती हैं, पर राधा रानी का त्याग तो ऐसा है कि वो सोती भी नहीं। दीवार में एक चित्र बना रही हैं कृष्ण का। उद्धव ने कहा ये कौन है? बोले कृष्ण है। अच्छा, इनके बाल अच्छे हैं, गाल अच्छे हैं, मुंह अच्छा है, कंधा अच्छा है, कमर अच्छी है, पर ये बताओ तुमने इनके चरण क्यों नहीं बनाए? तब गोपियों ने कहा उद्धव जिस कृष्ण के चरण थे वो तो छोड़कर चला गया, अब तो हम तस्वीर के भरोसे जिंदा हैं, कहीं इसके चरण बना दी और ये तस्वीर भी हमें छोड़कर चली गई ना उद्धव, हम बेमौत मारी जाएंगी, हमारा कोई सहारा नहीं है अब इस तस्वीर के सिवा। देखो जरा, गोपियां अहरनिश कृष्ण का चिंतन करती हैं, हर समय हर घड़ी केवल भगवान का चिंतन करती हैं। केवल भगवान, केवल भगवान, केवल कृष्ण, केवल कृष्ण। उद्धव जी ने जरा ज्ञान की दो बातें क्या कहीं? गोपियों ने कहा उद्धव हमें ज्ञान मत सुनाना। क्यों? हमें रोने दो, हमें कृष्ण के वियोग में ना, दुखी जो हम हैं, हमें इस दुख में भी सुख है, हमें रोने में भी सुख मिल रहा है। उद्धव जी जोर से ठहाका लगा के हंसे, बोले तुम पागल हो गई हो। क्यों पागल हो गई हो? क्यों कह रहे हो पागल? बोले ये बताओ क्या किसी को दुख में सुख मिल सकता है? क्या किसी को रोने में भी सुख मिलता है? बताओ किसी को रोने में सुख मिलता है? मैया बताओ, मैया जी, ओ मैया, मैया, ओ मेरी मां, रोने में सुख मिलता है किसी को? दर्द में सुख मिलता है किसी को? हाँ। उद्धव ने कहा दर्द में किसी को सुख नहीं मिलता, रोने में किसी को सुख नहीं मिलता। उद्धव ने जब ये कहा तब गोपियों ने कहा उद्धव तुम कुछ नहीं जानते, अनपढ़ हो तुम। उद्धव जी ने कहा अरे मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, इतना ज्ञानी, और ये गोपियां मुझे अनपढ़ कहती हैं? हाँ, तुमने सब पढ़ लिया लेकिन तुम्हें प्रेम का पाठ पढ़ना नहीं आया। पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तुमने सब पढ़ा है उद्धव, लेकिन प्रेम का पाठ नहीं पढ़ा, इसलिए तुम मूर्ख हो, कुछ नहीं जानते हो। तुम्हें यह भी नहीं पता कि रोने में, दुख में भी सुख मिलता है। अरे उद्धव जी ने कहा दुख में, रोने में किसे सुख मिलेगा? बोले गर्भवती नारी जब बच्चे को जन्म देती है तो उस नारी को दर्द होता है,
सारी स्त्रियों को पता है कि प्रसव की पीड़ा कितनी होती है। जब वो बच्चे को जन्म देती है एक नारी, तो उसके शरीर में इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि उस दर्द की कोई कल्पना नहीं, कल्पना से परे है। बताओ, स्त्रियों को प्रसव की पीड़ा में दर्द होता है या नहीं? प्रसव की पीड़ा असहनीय होती है कि नहीं? सारी नारियों को पता है कि प्रसव की पीड़ा दर्दनाक होती है, सबको पता है रोना पड़ता है, सबको पता है भयंकर दर्द होता है। लेकिन दुनिया की हर नारी वह हंसते हंसते दर्द सहना चाहती है। हर नारी चाहती है कि मैं मां बनूं। पता है कि दर्द होता है, पता है कि रोना पड़ता है, फिर भी हर नारी चाहती है कि मैं मां बनूं। तो रोने में भी सुख मिला, दर्द में भी सुख है ना। जैसे मां दर्द सहती है, रोती है, लेकिन जब डॉक्टर कहता है बेटा हुआ है, छाती से चिपका लेती है और बच्चे का आलिंगन करके, बच्चे का स्पर्श करके वह मां अपना सारा दर्द, सारी पीड़ा भूल जाती है और बच्चे के स्पर्श के एहसास से बड़ी प्रसन्न हो जाती है। जैसे वह मां बच्चे का एहसास करती है, उसी प्रकार भक्त भगवान का एहसास करके प्रसन्न रहता है। यदि दुख भी है तो वह दुख भी हमारे लिए दुख नहीं है, वह दुख भी हमें सुख देता है। जैसे नारी को प्रसव की पीड़ा भी बाद में सुखमय सी जान पड़ती है, जैसे नारी वह दुख हंसते हंसते उठाती है और उठाना चाहती है। अनादि काल से चली आ रही है ये परंपरा की दुख दर्द होता है, लेकिन फिर भी हर नारी मां बनने को तैयार है। उसी तरह मुझे पता है कि कृष्ण से प्यार करेंगे तो दुख मिलेगा, कष्ट मिलेगा। यदि तुम भी भगवान के वियोग में रोने को तैयार हो तो भगवान से मोहब्बत कर लेना, और यदि नहीं तैयार हो तो दूरी बना के रखना। रोना तो पड़ेगा, ये प्रेम की नगरी है, जरा दर्द तो होगा, संभल के रहना। जब गोपियां रोने लगी तो दूसरी सखी समझाने लगी, श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। गोपियों का यह प्रेम देखकर, प्रेम सुनकर उद्धव जी चरणों में गिर पड़े। वहां पर भंवरे बनकर स्वयं भगवान आए, राधा रानी के चरणों का स्पर्श करने लगे। राधा रानी ने कहा तू कपटी है, एक जन्म का नहीं जन्म जन्म का सारी वार्ता उद्धव जी ने सुनी, समझ गए कि मैं केवल ज्ञानी हूं, मेरा ज्ञान कोरा है। जब तक ज्ञान प्रेममय ना हो तो वह ज्ञान किसी काम का नहीं है। हम ब्रज की भोली गवारनिया, ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने, मेरे और मोहन की बातें एक मैं जानूं या वो जाने। हम प्रेम नगर की बंजारन, जप तप और साधन क्या जाने, हम श्याम नाम की दीवानी, नित नैम के बंधन क्या जाने। गोपियां कहती हैं उद्धव, ना हम यज्ञ जानते हैं, ना जप जानते हैं, ना तप जानते हैं,
ना कोई साधन, ना समाधि, ना तो ध्यान, हम कुछ नहीं जानते। तो जानती क्या हो? हम तो केवल अपने श्याम सुंदर से प्रेम करना जानते हैं, केवल प्रेम करना। जब उद्धव जी ने प्रेम का पाठ सुना तब उद्धव जी को लगने लगा ये गोपियां तो हमसे ज्यादा समझदार हैं, हमसे ज्यादा ज्ञानी हैं, हमारे ज्ञान का मूल्य इनके प्रेम के आगे तो कुछ भी नहीं। हमारा ज्ञान तो 2 रुपए का है और इनका प्रेम तो करोड़ों का है। इस प्रेम के सामने ज्ञान की कोई कीमत नहीं। इसलिए मेरी माँ, भगवान के आगे ज्ञान की कीमत नहीं है, भगवान के आगे प्रेम की कीमत। इसलिए प्रेम होना चाहिए, लेकिन प्रेम ही ऐसा नहीं कि अब तुम प्रेम तो करो पर भगवान जी को तुम कहीं भी बिठाओ। देखो, थोड़ा हमारे पास ज्ञान इसलिए होना चाहिए कि हम ये समझें कि भगवान की पूजा कैसे करना है, कैसे करें, कब करें। थोड़ा सा ज्ञान हो पर प्रेम की अधिकता हो। बिना प्रेम के गति नहीं है। प्रेम जरूरी है। यदि प्रेम ना होता तो शबरी के झूठे बेर भगवान खाते। दुर्योधन ने मेवा मिष्ठान खवाया तो था, कहां खाया? ये प्रेम नगरी है मेरी माँ, ये प्रेम की भूमि है। इसलिए यहाँ केवल प्रेम करना हमें सिखाया गया। यदि वृंदावन में आकर भी कथा भागवत सुनकर भी प्रेम नहीं हुआ तो जीवन बेकार है। उद्धव जी राधा रानी के चरणों की रज में लौटने लगे। आज भी उद्धव जी वृंदावन में रहते हैं। जो भी अच्छे सच्चे भक्त होते हैं उन्हें उद्धव जी आज भी मिलते हैं। जैसे हनुमान जी अयोध्या से नहीं गए, ऐसे उद्धव जी वृंदावन से नहीं गए। वो रह गए इस प्रेम को देखकर, वो अपने ज्ञान को शून्य मानकर वह प्रेम में रंग गए। इसलिए भगवान से क्या होना चाहिए मेरी माँ? प्रेम होना चाहिए। भगवान की 2 प्रकार की पूजा होती है। एक पूजा होती है शारीरिक पूजा, एक पूजा होती है मानसिक पूजा। आज मैं आपको बताऊंगा कि भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए, भगवान की पूजा का सही विधान क्या है। पहले मैं शारीरिक पूजा बता दूं। देखो, भगवान हमें 24 घंटे देते हैं। उन 24 घंटों में आधा घंटा, 10 मिनट, 1 घंटा हमें भगवान के लिए निकालना चाहिए। और हम तो कहते हैं कि दिन भर काम करते हुए भगवान का स्मरण करते रहो, कोई बुराई नहीं। सबसे पहले शारीरिक पूजा कैसे करनी चाहिए, ध्यान से सुनो। आपके घर पे लड्डू गोपाल जी हैं? जिनके पास हैं वो हाथ उठाएं। सबके पास? ठीक है। सर्वप्रथम आप सवेरे स्नान कर लीजिए। मैं सोने से शुरुआत करता हूं। जब हम सोया करें तो कैसे सोना चाहिए? आप लोग डायरेक्ट बिस्तर में जाते हैं, सो जाते हैं ना, यह सोने की क्रिया नहीं है। सोने के लिए क्या करना चाहिए? सोने के पहले आपको अपने बिस्तर में ही जाकर बैठ जाना चाहिए। बिस्तर में बैठ करके 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए बैठकर अपने बिस्तर पर आंख बंद करना चाहिए और आंख बंद करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। आप लोगों ने जितनी भी दुकान आज चलाई, आप व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, तो जो हिसाब किताब होता है वो रात्रि को ही तो होता है। दिन भर का हिसाब कब होता है? रात को होता है। तो रात को सोने के पहले आपको भगवान को हिसाब देना होगा। आंख बंद कर लो, हाथ जोड़ लो और भगवान से कहो, हे नाथ, आप ही हमारी माँ हो, आप ही हमारे पिता हो, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। हे दीनानाथ, हम पर दया कीजिए। आज हमने इतना पाप किया है, आज हमने झूठ बोल दिया है, आज हमने छल किया है, आज हमने किसी के साथ गलत व्यवहार किया है। हे नाथ, हमें माफ कर दीजिए। आज यदि आपने किसी का दिल दुखाया है तो सोने के पहले भगवान से माफी मांगो कि प्रभु, आज मैंने अनजाने में उस व्यक्ति का मैंने दिल दुखाया, आज मैंने किसी के साथ गलत व्यवहार कर दिया। हे नाथ, प्रार्थना करता हूं मुझे माफ कर दीजिए, मैं कल ऐसी गलती नहीं करूंगा। आज दिन भर में आपने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, भगवान के चरणों में
समर्पित किया करो। भगवान के श्री चरणों में समर्पण किया करो। यदि समर्पण नहीं करेंगे, कहेंगे नहीं, काम बिगड़ जाएगा।